चलिए हम कंटिन्यू करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों को। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था रायपुर संभाग के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाले जनजातियों को एवं दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाली जनजातियों को। इससे पहले के वीडियो में हमने बिलासपुर सरगुजा संभाग में भी पाए जाने वाली जनजातियों को कवर अप किया है। वीडियो को आप देखिएगा। और अब हमारा केवल बचा हुआ है बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों को करना। ठीक है, तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम और ट्रिक के जरिए हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया है। चलिए बस्तर जिले से ही स्टार्ट करते हैं। बस्तर संभाग के बस्तर जिले से तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जा रही है। ये है गौड़, गदबा, परजा, मुरिया, माड़िया, हलबा, भतरा, परजा। तो सबसे पहले तो गौड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फैली हुई जनजाति है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गौड़ जनजाति पाई जाती है। और गौड़ जनजाति ऊपर भी हमने पढ़ा था, देखिए कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी। धमतरी में भी है गौड़ जनजाति, और हमने ऊपर भी पढ़ा था बिलासपुर में देखिए गौड़ जनजाति, सूरजपुर में गौड़ जनजाति। इस तरीके से और भी बहुत से जगह छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की बहुलता देखने को मिलती है। ठीक है, तो गौड़ जनजाति बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद यहाँ हमें नए नए जनजातियाँ दिखेगी जो हमें ऊपर रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग या सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग में नहीं मिली है। तो यहाँ पे नई नई जनजातियाँ मिलेगी हमें, जैसे गदबा, परजा, मुरिया, माड़िया, हलबा भी पहले पढ़े हुए हम लोग, भतरा, परजा। ठीक है, हलबा कहाँ पढ़े थे? धमतरी में। ये देखिए धमतरी में भी हलबा पाई जाती है, तो ये रिपीटेड है। तो गौड़ और हलबा तो पुराने जो हमने जनजातियाँ पढ़ी है वहीं से ही मिलती जुलती निकल जा रही हैं। हमें गदबा, परजा, मुरिया को मुड़िया भी कहते हैं, नेड़ा बड़ा इस तरीके से भी लिखाता है, मुड़िया। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुड़िया इस तरीके से भी लिखाता है, माड़िया, हलबा, भतरा, परजा। तो गदबा को हम याद करेंगे, गद हो जाना, ऐसा बोलते हैं ना, खुश हो जाना, गद हो जाना। तो आपको की बना के मैंने पहले भी बोला है कि याद करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। ठीक है, हम जो की बताते हैं आप उससे भी याद रख सकते हैं, या आप अपना खुद का भी की बना सकते हैं, है ना। जब आप पढ़ेंगे तो खुद से भी आप की डेफिनेटली बनाते हैं और बनाना चाहिए, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक, या हमारे की से भी आप याद रख सकते हैं। तो गदबा को आप याद कीजिए कि बस्तर, इस तरीके से याद कर लीजिए कि बस्तर की खूबसूरती देखकर बस्तर आप घूमने गए और आप क्या हो गए? गदगद हो गए, गदबा। अब देखिए परजा को कैसे याद करेंगे? बस्तर पर जाकर गदगद हो गए। परजा, बस्तर जिले पर जाकर क्या हो गए? गदगद हो गए। मुरिया को देखिए आप मुड़िया भी बोलते हैं, तो मुड़िया मूड जैसा कुछ शब्द आ रहा है, मूड अच्छा हुआ, है ना। मुड़िया मूड बहुत अच्छा हुआ वहाँ जाकर। बस्तर पर जाके हमारा मूड क्या हो गया? गदगद हो गया। तो इस तरीके से लिंक करके आप उसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। माड़िया, मुड़िया एक तरीके से दोनों सेम टाइप का साउंड कर रहा है। तो माड़िया छत्तीसगढ़ में माड़ी कहते हैं। ठीक है, माड़ी को मतलब पैर को शायद माड़ी कहते हैं। तो माड़िया, मुड़िया एक तरीके का है, तो इसको ये दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। हलबा हमने पहले भी पढ़ा है। भतरा और परजा रिपीट हो गया है, तो इसको काट देते हैं। भतरा को आप याद रखेंगे। भतरा को कैसे याद रखेंगे? भतरा, भटा, भतरा कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो बस्तर में आप ऐसा ही एक इमेजनरी बना लीजिए, काल्पनिक, कि भट्टा की खेती बहुत ज़्यादा होती है, भतरा जनजाति इसे बहुत खाती है। इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं। तो गौड़, गदबा, परजा, मुरिया, माड़िया, हलबा, भतरा, ये बस्तर संभाग में बस्तर जिले में पाए जाने वाली जनजातियाँ हैं। अब देखिए जो बस्तर जिले में पाई जाती है, ऑलमोस्ट वो जनजाति बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भी पाई जाती है ना। कुछ एक दो में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, जैसे कोंडागांव में देखिए यहाँ भी गौड़ है, मुरिया भी है, यहाँ पे हलबा भी है और भतरा भी है। ये जनजातियाँ बस्तर में भी हैं।
और कोंडागांव में भी है। ठीक, तो ये रिपीटेड है बिल्कुल, तो इसको आप याद रखिए। अगर बस्तर का आपको याद हो गया तो उसमें से केवल आप कितनी जनजातियां ले लिए, 1 2 3 4 4 जनजातियां कोंडागांव में भी पाई जा रही हैं, गौड़, मुरिया, हलबा, बत्रा। ठीक, सुकमा में देखते हैं तो यहाँ भी देखिए गौड़ और बत्रा कॉमन है, जो बस्तर जिले में पाई जा रही है वो सुकमा में भी है। केवल एक्स्ट्रा क्या हो गया, दोरला। दोरला, तो दोरला को हम याद कर लेते हैं। दोरला कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि दौड़ कर लिया, दौड़ला। तो यहाँ पे और सुकमा में क्या साउंड कर रहा है, माँ। तो किसी भी एक अपने फ्रेंड का नाम लगा लीजिए, जैसे कि रोहित की माँ ने रोहित को बोला कि जा बेटा दौड़कर 1 किलो आलू ले आ, दौड़ ला। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल ये की जरूर बनाना चाहिए, ये आपको हेल्प करता है लर्न करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रोहित अपने फ्रेंड का नाम डाल दिया है। रोहित की माँ ने उसे कहा कि बेटा जाओ दौड़कर 1 किलो आलू ले आओ, दौड़ ला, दौड़ ला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। गौड़ और भद्रा हम याद कर चुके हैं, बस्तर में भी था तो ये रिपीटेड है। दंतेवाड़ा में देखिए यहाँ भी गौड़, माड़िया, हलबा, भद्रा ये चारों ही बस्तर संभाग की बस्तर जिले में पाई जा रही है। एक्स्ट्रा क्या है, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया, माड़िया का ही अबुझ माड़िया, आप सामने बस क्या लगा देंगे, अबुझ लगा देंगे माड़िया में। वैसे ये विशेषतः नारायणपुर की जनजाति है, अबुझ माड़िया नारायणपुर में पाई जाती है। ये जो है अबुझ माड़िया, अबुझ माड़ में वर्षा भी बहुत होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो नारायणपुर में भी देखिए अबुझ माड़िया है। गौड़, मुरिया, हलबा रिपीटेड है, ये बस्तर संभाग में भी थी जनजातियाँ। तो मैक्सिमम जनजातियाँ रिपीटेड है, कुछ एक नाम आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। यहाँ भी वही सभी हैं, अबुझ माड़िया, गौड़, माड़िया, हलबा बीजापुर में। तो अगर आपको बस्तर जिले के जनजातियाँ अगर आपको याद हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट वही सभी जनजातियाँ जो है बाकी जिलों में भी पाई जा रही हैं। नारायणपुर में एक्स्ट्रा अबुझ माड़िया है और सुकमा में एक एक्स्ट्रा आपका दोरला। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया, विभिन्न संभाग में पाए जाने वाली जनजातियाँ, उनके जिलों में। ये जनजातियों के नाम हमें आपको याद कराना उद्देश्य था हमारा, और किस संभाग में कौन जिले में कौन कौन सी पाई जा रही है ये भी बताना उद्देश्य था। अब इसके आधार पे हम आगे के जो इसकी जो स्टडी है जनजातियों की वो आसानी से कर पाएंगे। आपको सबसे पहले जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, उसके बाद ही आगे की स्टडी करने में आपको मज़ा आएगा। तो आगे हम इसके और वीडियोस लेकर आएंगे। आई होप कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।